आज की क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ल स हिंदी में ल सा शॉर्ट में लिख देते हैं हम इसको, ल स लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम, ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स का हमें एलसीएम कैसे निकालना है ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे कोई भी सिंपल से दो नंबर ले लेते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12,8, 12,8 के हमें एलसीएम फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो आज हम जो लासा और एलसीएम सीखने वाले हैं उसका जो हम मेथड यूज करेंगे वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम सीखेंगे। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि सुनी है। अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें सबसे पहले हमें याद करना है अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के या वन के टेबल में आते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, ऐसे करके काफ़ी सारे होंगे। प्राइम नंबर्स की और भी डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, कई सारी डेफिनेशन हो सकती है। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल में आएंगे या वन के टेबल में आएंगे। वन के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब खुद के टेबल में जैसे 2 है सिर्फ 2 के टेबल में आएगा, 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा, 5 केवल 5 के टेबल में आएगा, 7 जो है 7 के टेबल में। तो ये सारे नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएँ होती हैं। या हम इनको ऐसे भी देख सकते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके जब हम फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो सिर्फ 2 गुणनखंड आएंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे। जैसे 1 और 2 ये इसके फैक्टर होंगे। अब हमें 3 के फैक्टर करने हैं, तो 3 के क्या होंगे? 3, 1, बस 2 ही फैक्टर होंगे। तो ये होती हैं प्राइम नंबर्स या प्राइम संख्याएं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि जो है, इसमें हम इन प्राइम नंबर्स को, इन अभाज्य संख्याओं को यूज़ करने वाले हैं। तो हमें जब भी किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना होगा, जैसे अभी हमें यहाँ पर जो एलसीएम निकालना है, वो है 12 और 8 का। तो हम सबसे पहले 12 और 8 में क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो हम 5 से देंगे। देखो 3 और 5 के बीच में 4 आता है, पर हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो सिर्फ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यूज करनी है। 2, फिर 3 को 2, 3 से नहीं आता है तो 5 से, 5 से नहीं आएगा तो 7 से, 7 से नहीं आएगा 11 से, 11 से नहीं आएगा 13 से, 13 से नहीं आएगा तो 13 से आगे जो भी अभाज्य संख्या होगी हम उससे डिवाइड करेंगे। तो अब हम सीखते हैं, अभाज्य संख्याएं सीख ली। इसका एक ही नियम है कि सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो 12 और 8 के हमें एलसीएम फाइंड करने हैं, 12 और 8 के। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसी आउटलाइन ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद हमें अपने नंबर्स लिखने होंगे जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 12 and 8, 12 और 8 के हमें एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, अब इसका सिर्फ क्या नियम बताया था, सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। सो 2 से हम डिवाइड करेंगे। देखो 2 का भाग 12 में जाता है, तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ 13 होता और यहाँ 8 होता, तो 2 का डिवाइड 13 में नहीं जाता। ठीक है, पर 2 का डिवाइड 8 में जाता है ना, तो फिर हम 8 से डिवाइड करते। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, 12 और 8 में
डिवाइड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर देखना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 से हमें डिवाइड करना है और 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 2 का भाग इनमें जाता है। अब देखो 2 के टेबल में 12 आता है तो हम 2 का भाग इसमें देंगे, ठीक है। 2 का भाग 12 में तो कितनी बार, 6 बार, कॉमा लगाओ। 2 का भाग 8 में जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार, 4 बार। फिर से हमें 2 से ही डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक जाता रहता है। 2 का 6 में कितनी बार, 3 टाइम, कॉमा लगाओ। 2 का 4 में 2 टाइम, ओके। अब देखो यहाँ 3 आ गया है तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, कॉमा के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा है। डेट मीन्स 2 में तो 2 का भाग जाएगा ना, डिवाइड जाएगा। तो वापस से क्या करेंगे, 3 में अगर नहीं आता है तो 3 को एज इट इज लिख दो, कॉमा लगाओ। 2 का भाग 2 में जाएगा कितनी बार, 1 टाइम। यहाँ 1 आ गया, डेट मीन्स ये हो गया सॉल्व। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है 1 वाले को। अब दूसरा नंबर कितना है 3, तो 3 में 3 का ही डिवाइड जाएगा कितनी, 1 टाइम, और पहले से यहाँ 1 है, दोनों जगह 1 1 आ गया, डेट मीन्स ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ कितना है 12, 8। एलसीएम फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है इन सबको आपस में गुणा करके मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 से करो 4, 4 का 2 से करो 8, 8 का 3 से करो कितना, 8 का 3 से करेंगे होगा 24। तो ये अपना आंसर होगा 12, 8 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 8। आई होप सबको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कोई 2 नंबर ले लेते हैं रैंडम, 18, 9 ले लेते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या कहा था, 18, 9 को लिखो, इस फॉर्मेट में ले आओ, इस फॉर्मेट में ले आए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं से भाग करना है, डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देकर देखेंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देखेंगे, 3 का भाग भी नहीं आता है तो हम 4 का देखते हैं। 4 का देखते हैं क्या, हम नहीं देखते, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं का ही डिवाइड करना है। 2 का, 3 का, 3 का नहीं आता है तो 5 का, 5 का नहीं आता है तो 7 का। सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही हमें ट्राई करना है। 2 का टेबल पढ़ के देखो, उसमें 18 आता है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार पढ़ोगे टेबल जब 18 आएगा, 9 बार, 9 टाइम, 9 आता है 2 के पढ़े में, 9 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो 9 की जगह पर 9 लिख दो। अब फिर से 2 का भाग देंगे, क्या 9 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो अब 2 का नहीं देंगे, अब देंगे 3 का। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 3 बार, कॉमा की जगह कॉमा, इस 9 में फिर से कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ 3, फिर से 3 का भाग जाएगा 1 बार, और इस 3 में भी 1 बार, दोनों जगह 1 1 आ गया। ये हो गया अपना सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18, 9 इज, जो भी हमने डिवाइड करे हैं जिनसे, उन सब का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 6, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 18, तो यहाँ हम लिखेंगे 18, तो इसका आंसर क्या होगा 18। आ गया ना सबको समझ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। नंबर 1 12, 6 और 20, 24। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को ये सब क्वेश्चन अपनी नोटबुक में ट्राई करने हैं, ठीक है। तो कुछ 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 3 पे हम लिख देते हैं यहाँ 16, 20, और नंबर 4 कर देते हैं 25, कितना 30, ओके। अब इनमें से एक आध हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला तो सिंपल है, कर लोगे, सारे ही सिंपल है, सारे ही कर लोगे।
तो पहला वाला सिंपल है, इसी को कर लो। 12,6 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर लिखे उनमें हमें ट्राई करना है कि 2 का भाग जाए। तो 2 का भाग 12 में जाता है, हाँ जाता है, तो 2 का भाग देंगे हम। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, कॉमा की जगह कॉमा। फिर से 2 का डिवाइड करना है 6 में, कितनी टाइम, 3 टाइम। अब फिर देखो 2 का भाग फिर देंगे। 2 का भाग तब तक देते रहना है जब तक 2 का भाग जाता है। 2 का भाग 6 में जाएगा, हाँ जाएगा, तो 2 का भाग फिर से देंगे, कितनी बार, 3 बार। अब 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 की जगह 3। अब ये 3 कहाँ से आ गया, ये 3 ऐसे, इस 2 का भाग इस 6 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार। अब इस 3 में नहीं जाएगा तो 3 की जगह 3। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग 3 में एक बार, कॉमा 3 का भाग इस 3 में भी एक बार। एक एक हो गया, ये हो गया सॉल्व। क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम कैसे निकालना है, अब जिनसे भी डिवाइड किया उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना, 12। तो 12 होगा इसका आंसर। आ गया समझ में कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को सॉल्व करना है और इनका आंसर इस वीडियो की कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आया है आप लोगों का। और आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे HCF। HCF क्या होता है, HCF कैसे फाइंड करते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हम कल की क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और जो होमवर्क दिया वो करना है, कमेंट्स करके इसके आंसर भी आपको बताने हैं।